चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं हम कि ज़ीरो से इंग्लिश को कैसे सीखें। अब ज़ीरो से इंग्लिश को सीखने का मतलब ये है कि हमें एक बारीकी तरीके से पहले एक फ़ॉर्मूले को समझना होगा कि जिसके अकॉर्डिंग हमको आगे टॉपिक आएंगे उसमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश को कैसे बोलना है। तो चलिए, आप इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने एक फार्मूला शो हो रहा है। जो फार्मूला इस प्रकार से है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अब डूअर क्या होते हैं, टाइम वर्ड क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले डूअर की डेफिनेशन को जान लेते हैं कि आखिर डूअर क्या होते हैं और डूअर किस तरीके से आगे टॉपिक में अप्लाई होंगे हमारे। तो चलिए, डूअर मतलब होता है एनीथिंग वर्क हैज़ बी डन, यानी किसी भी काम को करने वाला डूअर कहलाता है। अब बात करते हैं कि डूअर होते कौन हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, यानी कि हु इज़ डूअर। अब डूअर कौन होते हैं? डूअर वो होते हैं यानी कि जो कुछ काम करते हैं। अभी बात कर रहे थे कि डूअर काम करने वाले होते हैं। अब काम करने वाले होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए काम कौन करते हैं। या तो मैं करूँगा, या फिर सामने वाला यू करेगा, या फिर हम करेंगे, या फिर वे करेंगे। तो यानी कि ये सारे डूअर्स होते हैं। ओके, देन इसके मतलब भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है मैंने, जिसमें आपको एक डिटेल से बता रखा है। आई मतलब मैं होता है, यू मतलब आप होता है, ये सारी चीज़ें ये। और जैसे यहाँ पे कुछ ऐड कर रखे नेम, यानी कि किसी नेम के लिए अगर क्वेश्चन करना है तो वो भी एक डूअर है। जैसे चिंटू खाना खाता है, तो यानी कि चिंटू एक डूअर है, क्योंकि चिंटू खाना खाता है, एक काम करता है। जैसे रिलेशन हो गया, यानी आपके पापा खाना खाते हैं, यानी कि खाना खाते हैं आपके पापा, यानी कि आपका पापा यहाँ पे डूअर है। ओके, देन सेकंड है हमारे पास टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड क्या होते हैं? अब टाइम वर्ड वो होते हैं द वर्ड इज़ शो द टाइम, यानी कि जो वर्ड समय को रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो टाइम वर्ड होते हैं। अब कैसे? यानी कि कोई भी वर्ड हमें समय बताता है कि यानी काम किस समय में हो रहा है, यानी काम पास्ट में हो रहा है, यानी काम फ्यूचर में होगा, यानी कि काम प्रेजेंट में हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती है टाइम वर्ड के अंदर आती है। अब इसमें सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इज़ एम आर का मतलब होता है वर्क इज़ कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि काम कंटिन्यू हो रहा है। ये हमारे पास इज़ एम आर टाइम वर्ड है, यानी कि ये दर्शा रहे हैं कि काम अभी चल रहे हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल 4 हैज़ हैव, यानी कि हैज़ हैव का मतलब ये होता है कि काम जो चल रहा है तो काम ख़त्म हो गया है, जस्ट अभी अभी काम कंप्लीट हो गया, वर्क हैज़ डन। तो इस तरीके से टाइम वर्ड होते हैं। लास्ट आता है हमारा एक्शन। एक्शन मतलब होता है एनीथिंग वर्क, यानी कोई भी काम, यानी जो हम काम करते हैं वो एक्शन कहलाते हैं। अब एक्शन जैसे मैं एग्जांपल 4 आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल मेक फूड, यानी मेक फूड यानी खाना बनाना, यानी खाना बनाना एक काम है। काम क्या कहलाया अभी? एक्शन। यानी टेक फूड यानी भोजन करना, यानी कि खाना बनाया तो उसके बाद उसे खाएंगे, खाना भी काम है, ये भी एक्शन में आता है। अब टेक टी यानी चाय पीना, चाय पीना एक काम है, यानी ये भी एक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से और एक्शन भी होते हैं, जैसे डू होमवर्क होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्शन होते हैं, ये सारे एक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। आई होप ये आप फॉर्मूला आपको समझ में आएगा होगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इज़ एम आर हैज़ हैव ये टॉपिक में किस तरीके से इजी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और आप किस तरीके से अपनी स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 एक एक टॉपिक अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें फॉर्मूला अप्लाई करके बताऊंगा, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस तरीके से आपको इंग्लिश आगे बोलनी है। चलिए, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।